हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा आपको पता है कल इन्फोसिस ने 8% का फॉल दिया है, 8% से भी ज़्यादा का। क्या ये स्टॉक सच में इतना खराब स्टॉक है? क्या इस स्टॉक को बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए? क्या उसके रिगार्डिंग एनालिसिस है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इस स्टॉक को ब्रीफली एनालाइज करके इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को फिर से मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च आप करें पहले पूरी, मेरे से सिर्फ सीखें कि किस तरीके से आपको अपनी रिसर्च करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इन्फोसिस का चार्ट आपके सामने खोला है और अगर आप देखेंगे तो कल इतना बड़ा गैप डाउन इसने दिया है जो कि 8% के आसपास का था। यहाँ से स्टॉक गिरा है यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने इस स्टॉक में एंट्री ले रखी थी इस पॉइंट पे जो ब्लू वाला मार्कर है। और यहाँ से मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट कल जो है 8% का प्रॉफिट मेरे सीधे सीधे खत्म हो गया। जबकि करंटली भी मैं इसमें प्रॉफिट में ही हूँ। बट ऐसी कोई चीज़ होती है तो थोड़ा ख़राब लगता है। अगर आपके साथ भी होगी तो जाहिर सी बात है आपको भी बेकार लगेगा, लेकिन ऐसे टाइम पे ये नहीं भूलना होता कि ये चीज़ें मार्केट में बहुत नॉर्मल हैं और ये चीज़ें होती रहती है। और अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, इसके टेक्निकल्स को समझेंगे और अच्छे से अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप ही के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कंपनी को लेके कि कंपनी एक्चुअल में है कैसी। तो पहले हम ये समझते हैं कंपनी कल गिरी क्यों। गिरी बहुत सिंपल से, इस कंपनी के जो बोर्ड है उनको लगता है कि जितना उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये कंपनी कमाएगी, शायद ये उतना ना कमा पाए। इतनी सी बात है। यही उन्होंने कल बताया परसों रात को। और अगले ही दिन कंपनी जो है 8-10% गिर गई। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी इसके गिरने की। सिर्फ इतनी सी बात थी कि कंपनी को लगता था जितना वो कमाएगी वो उतना नहीं कमा पाएगी, उससे थोड़ा कम कमाएगी। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी कमाएगी पर जितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उतना नहीं कमाएगी। इस सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कितना बड़ा फॉल आ रखा है। और जब आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाएंगे तो हम पहले फंडामेंटल से शुरू करते हैं ब्रीफली देखने की कि फंडामेंटल्स के कैसे हैं। तो ये है इन्फोसिस के फंडामेंटल। फिलहाल 22 का इसका पीई है और काफ़ी अच्छे साइज़ की ये कंपनी है। पीई पे अगर हम जाएं तो देखिए 2018 से है, इतने सालों में इसका जो एवरेज पी है वो है अराउंड 25 का। और फिलहाल ये कंपनी जो है आपको 22 के पीई पे अवेलेबल है। पहले तो पीई अपने एवरेज से कम पे अवेलेबल है, जो कि अच्छे पीई पे अवेलेबल है। आर और आर अगर आप कंपनी का देखेंगे 40% का आर है। 40% का आर इतना बढ़िया आर होता है। अगर आप कंटिन्यू मार्केट में रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि 40% का आर बहुत ही रेयर होता है देखने के लिए। तो 40% का आर और आर जिसको नहीं पता है, आर मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, आपके इक्विटी पे कितना रिटर्न दे रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो पैसा कंपनी ने लगाया है टोटल उस पर कितना रिटर्न दे रही है। तो ये इसके परसेंटेज में रिटर्न है कंपनी के। अब मैंने आपको एक अपनी दूसरी वीडियो में एसबीआई कार्ड की वीडियो में बताया होगा कि इसके साथ यानी कि ये जो आप देखते हैं मीडियन पी देखने के लिए जो ये वाला चार्ट खोलते हैं, इसके पीछे जो है ईपीएस लिखा होता है। जो मैंने आपको उसके केस में भी बताया था कि एसबीआई कार्ड्स के केस में पिछले 2 साल से उसका ईपीएस कंटिन्यू जो हर 12 महीने का है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस इसमें होता है। ये आप देखोगे ब्लू कलर का, तो कंटिन्यू ये जो बार ग्राफ है कंटिन्यू 2018-19 से किस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन में कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा ये कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, एक लॉन्गर रन में कितनी अच्छी ये कंपनी है। ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ ये देखने से आप समझ जाएंगे कि किस डायरेक्शन में कंपनी है फिलहाल। ठीक है, लेकिन फिर भी हम और चीज़ों पे भी अगर जाते हैं तो कंपनी के आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे रिजल्ट्स, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 34 से 37 कंपनी पे अभी है। 37,000 करोड़, 34,000 करोड़ से बढ़ गए हैं कंपनी की सेल्स। जो कि उससे पहले 27,000 करोड़ थे, उससे पहले 23 थे। कंसिस्टेंटली कंपनी जो है इनको बढ़ाने में लगी है। अब अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखिए 6,000 करोड़ से 7,000, फिर 7,800, अभी 9,000। और अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी आप इस कंपनी में देखेंगे 4,200 करोड़ से 5,200 करोड़, 5,300 करोड़, 5,900 करोड़। तो और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप आते हैं तो ये देखिए सेल्स पे ईयरली सेल्स इनका 33, 40, 50, 53, 62, 68, 70, 82, 90, 100, 121, 146, 150। अब मतलब ये इसकी सेल्स है। इस सेल्स में आप बताओ ईयरली सेल्स 2012 से, इसमें आपको ज़रा सा भी डाउट है इस कंपनी के ऊपर ये सेल्स देखने के बाद कि क्या ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी है, या ये अब चलेगी नहीं, ये गिर जाएगी, या आगे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देगी? तो मेरे को तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आपको ऐसा दिखता है तो जाहिर सी बात है आप इस कंपनी से दूर रह सकते हैं। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी जाएंगे तो उसमें भी आपको ये सेम कंडीशन दिख जाएगी। नेट प्रॉफिट पे भी जाएंगे तो सेम कंडीशन दिख जाएगी। ईयरली नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जो है फिलहाल 24,691 करोड़ का है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। जिसको नहीं पता है ये टीटीएम क्या होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब लास्ट 12 मंथ्स का कंपनी का कितना जो है फिगर्स हैं। तो ये था कंपनी के ब्रीफली क्वार्टर रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने आपको बताया कि कितनी अच्छी ये कंपनी है फंडामेंटली।
और इसकी टेक्निकल्स पे अगर आप जाएंगे तो अगर आप टेक्निकल्स को भी अगर आप लॉन्गर रन में देखेंगे इस कंपनी के, तो ये कंपनी के फ़िलहाल जो वैल्यू है वो फ़िलहाल ये कंपनी अवेलेबल है 1331 रुपये पे। और ये कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी 2013 में, जहाँ से हम इसके जो ये फिगर्स जो हमने देखे थे एनुअली 2012 के, तो 2012 से अगर आप देखेंगे 2012 में ये कंपनी 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो 200 से ये 1300 रुपये तक कंपनी जो है बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये सीधी रफ्तार में ही बड़ी है। तो अगर आप इसके बैक डाटा में जाएंगे 2013 से, तो कंपनी ने, देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कंपनी फॉल दे रही है। यहाँ पे कंपनी ने करीब 24% का फॉल दिया था और वापस से फिर कंपनी उसके डबल पे जो है बढ़ गई। अब यहाँ पे भी कंपनी ने इस टॉप से अराउंड 32% का फॉल दिया था, फिर कंपनी ने एक कंटिन्यूस रैली दी है, उससे भी डबल की। जब ऐसा कोई फॉल कंपनी देती है 32% गिरी है, तो बढ़ते टाइम वो देखिए 69%, यानी कि करीब डबल की रैली कंपनी दे दी है। वैसा ही यहाँ पे हुआ था, कंपनी गिरी अराउंड 40% और उसके बाद कंपनी ने एक कंटिन्यूस रैली दिखाई। अगर आप देखेंगे एक, हाँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसके बाद कंपनी ने यहाँ से कंटिन्यूस रैली दिखाई आपकी, देखिए करीब 280% की। अब उसके बाद क्या हो गया है, कंपनी ने क्योंकि इतनी बड़ी रैली दिखाई थी, जाहिर सी बात है कि जब कोई कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कंटिन्यूसली, तो एक रिट्रेसमेंट आना जो है बहुत जाहिर सी बात होती है, कॉमन सी। तो वही रिट्रेसमेंट कंपनी अभी झेल रही है। और वो रिट्रेसमेंट कंपनी का कितना हो गया है, अराउंड 40% का, जो कि मैंने आपको पास्ट में भी दिखाया था। तो 30-40 के आसपास ही कंपनी जो है फॉल करती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने, एक मिनट में मार्कर आपके लिए हटा देता हूँ ताकि थोड़ा समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट इस कंपनी का ड्रॉ किया था और इस सपोर्ट पे यहाँ देखिए, यहाँ पे इस कंपनी ने रेजिस्टेंस बनाए थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस 3 बार इस कंपनी ने सपोर्ट लिया था। तो इस सपोर्ट से नीचे कंपनी पहुँच चुकी थी, तो मैंने, मेरी जब इस पर नज़र पड़ी तो यहाँ पे अवेलेबल थी, तो बहुत क्लियरली विजिबल था कि अच्छी खासी कंपनी है, तो मैंने यहाँ पे बाय करके रखी। और ये कंपनी ने अच्छा खासा जो है, आप मेरे को यहाँ से अप मूव भी दे दिया था अराउंड 15% का, बट मैंने सेल नहीं करी है क्योंकि मैं थोड़ा लंबा टारगेट, एटलीस्ट मैं यहाँ तक का टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट इसका आप रेजिस्टेंस देखोगे तो इसका बहुत ही क्लियरली रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर के रेजिस्टेंस भी अगर मैं मार्क करूँ तो एक इसका ये वाला जो एरिया, ये सपोर्ट का एरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार कंपनी आके जब वापस बाउंस करी है। और उसके बाद एक लॉन्गर रन में ऑल टाइम हाई तो है ही, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन रहा है। तो करंटली मैंने कंपनी होल्ड कर रखी है। के लिए वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मार्केट में ऐसे कई सारे सिनेरियोज आते हैं जब इस तरीके की न्यूज़ आती है, जबकि एक्चुअली कंपनी के साथ हुआ कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ एक न्यूज़ है, सिर्फ उन लोगों को लगता है। और जबकि आप देखना कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जितना उन्होंने कहा है वो उससे ज़्यादा ही जो है आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इन्फोसिस के साथ होना आम बात है। अगर आप उसके पास्ट में भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा पहले भी हो रखा है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस इस कंपनी का था, और इससे पहले भी जो है कंपनी इस तरीके से करती आई है। बट इवेंचुअली ये कंपनी आउट परफॉर्म भी करती है अपने कहे को, और वही आप इसमें आगे भी देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो जिस हिसाब से कंपनी की अभी की ग्रोथ है, अगर वो उसको भी मेंटेन रखती है थोड़े बहुत हिकअप्स के बाद, तो भी कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यू पे भी अवेलेबल है। आप ये बात को नोट करके रखिए कि ये जो कंपनी है, ये कुछ उन कंपनियों में से हैं जिसको आप अभी देखना कुछ ही टाइम बाद अपने ऑल टाइम हाई पे देखेंगे, यानी कि यहाँ 1900 के आसपास। और तब आप सोचेंगे कि यार इतनी नीचे ही कंपनी गिर गई थी, यहाँ पे लोगों ने बाई क्यों नहीं करी। बट होता यही है, जब कंपनी नीचे गिर जाती है तब लोगों को डर लगता है कि यार ये तो 8-10% एक दिन में ही गिर गई है, यहाँ पे कैसे बाय कर लें। और जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाती है तब लोग सोचते हैं कि अब तो ये ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहुंच गई है, तो यहाँ पे क्या बाय करें। दोनों केसेस में जो रिटेल पब्लिक होती है वो अपना पैसा नुकसान करती है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये था कि आपको ये चीज़ समझाना कि मार्केट में इस तरीके के न्यूज़ बेस्ड सिनेरियोज आते रहते हैं, और अच्छी कंपनियों के साथ ही आते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर ये कंपनी सस्ती नहीं होएगी तो बड़े प्लेयर्स बाय कैसे करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर ये कंपनी कंटिन्यू बढ़ती जाती है, किसी को इसमें एंट्री लेनी है तो वो कहाँ एंट्री लेगा। तो कंपनी का फॉल होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है मार्केट में, तभी उसमें एंट्री बन पाती है।
और कभी-कभार इन कंपनीज़ को जानबूझ के गिराया जाता है, जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस और हंटिंग वाली वीडियो में बताया था, वो भी आप देख लेना एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके समझने के लिए। और अगर इतनी अच्छी कंपनियाँ इतने सस्ते पे आपको अवेलेबल होती है, तो ये आपके ऊपर तय करना है इसको एनालाइज़ करके कि क्या आपको कंपनियाँ इतने सस्ते में खरीदनी है, जिस पे वैल्यू पे आपके लिए अवेलेबल है, या फिर इस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी ये डूबने वाली है। एक चीज़ इसमें आपके लिए डिसाइड करना है कि क्या कंपनी की फंडामेंटल्स ख़राब हैं, या फिर क्या ये जो फॉल है कंपनी का ये जस्टिफाइड है। क्या इस कंपनी को 8% से एक दिन में, एक ऐसी कंपनी को जिसका मैंने आपको अभी दिखाया कि इस तरीके से इस कंपनी की ग्रोथ है इसके फंडामेंटल में, ऐसी कंपनी को एक दिन में 8% गिरना क्या इसके लिए जस्टिफाइड है, ये पॉइंट आप सोचिए। या फिर क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है कि जिसकी वजह से इस कंपनी में एंट्री बनाई जा सके एक लोअर प्राइस पे। तो वो चीज़, उस चीज़ के बारे में सोचना और वो चीज़ डिसाइड करना, वो आपके अपने ऊपर है। और क्योंकि इन द एंड आप जब किसी कंपनी को बाय करोगे तो आपका अपना पैसा लगा होगा, आपकी अपनी रिसर्च होगी और आपका अपना ही रिस्क होगा। तो ये चीज़ें आप धीरे-धीरे मेरी वीडियोज़ के साथ में आपको और बताता रहूँगा, और आप अपने एंड पे भी रिसर्च करते रहिए, सीखते रहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।